हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज आपके लिए लाया हूं मैं पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो तमाम क्वेश्चंस, आपके सारे डाउट्स जो आपने मेरे से पूछे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कॉल्स पे, हॉस्पिटल में आके, जो भी आपके डाउट्स थे उन सारे डाउट्स की मैंने एक लिस्ट बनाई है और आज एक एक करके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आपको चश्मा हटाने के प्रोसीजर्स के बारे में काफी क्लैरिटी आएगी। ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 की कंटिन्यूशन में है, तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मेरी सजेशन है कि पहले आप उन वीडियोस को देखिए, लिंक मैं नीचे दूंगा। तो अगर आप उन वीडियोस को पहले देखेंगे तो ये वीडियो जो है उसकी कंटिन्यूएशन में और अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा सा आपको बता देता हूं, पार्ट 1 में मैंने आपसे डिस्कस करा था चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजीज के बारे में कि आजकल कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है आजकल, किस टेक्नोलॉजी के कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी किस सिचुएशन में प्रेफर करनी चाहिए। पार्ट 2 में मैंने आपसे डिस्कस करा था बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, मेडिकल क्लियर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, यूपीएससी, आर्मी, नेवी, लोको पायलट, इन सब जो ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, इनके लिए अगर आप चश्मा हटाना चाह रहे हैं तो इन सिचुएशन में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रेफर करनी चाहिए, तो वो वीडियोस देखिए, उसी कंटिन्यूएशन में पार्ट 3 है। तो आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस उठाएंगे, एक एक करके मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। आप डाउट्स जो हैं अपने नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ता हूं और एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा वो क्वेश्चन था कि क्या ये लेजर टेक्नोलॉजीज 100% सेफ हैं, क्या इनमें कोई रिस्क तो नहीं है। देखिए, ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि टाइम के साथ जो है टेक्नोलॉजीज एडवांस करती जा रही हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो पुरानी टेक्नोलॉजी से ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आप मेरे से पूछें कि आज की डेट में सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो मैं कहूंगा कि सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी आज की डेट में कंटूरा विजन है। बट यस, अगर हम 100% की बात करें तो कोई भी चीज मेडिकल लाइन में 100% नहीं होती। हम लोग कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज 99.9% सेफ है, बट मेडिकल फील्ड में कोई भी चीज 100% नहीं होती। ये आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप मेरे से पूछें कि अभी आप घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो घर पे बैठे बैठे आप कितने सेफ हैं, तब भी मैं यही कहूंगा कि आप 99.9% सेफ हैं, क्योंकि नहीं पता कब भूचाल आ जाए और छत गिर जाए। तो इसी तरह से ये टेक्नोलॉजीज भी 99.9% सेफ होती हैं। कुछ होता नहीं है, बट यस 0.1 का मार्जिन हर मेडिकल ऑपरेशन में, सर्जरी में, प्रोसीजर में होता है। कोई भी बंदा आपको 100% सेफ्टी कमिट नहीं कर सकता। बट यस, एंड ऑफ द डे ये सारी टेक्नोलॉजीज यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। यूएस एफडीए मतलब अमेरिका की सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करती है। उस यूएस एफडीए ने लेजर टेक्नोलॉजीज को मान्यता दी है या अप्रूव करा है। तो यस, ह्यूमन बीइंग्स में ये टेक्नोलॉजी बहुत सेफ है, बट कभी भी इन टेक्नोलॉजीज को हम 100% नहीं कह सकते। 99.9% ये टेक्नोलॉजीज सेफ का मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया था वो था कि क्या लेजर कराने के बाद कोई इंसान ब्लाइंड या अंधा हो सकता है। देखिए, लेजर कराने के बाद कोई भी इंसान ब्लाइंड या अंधा नहीं हो सकता। वर्स्ट कम वर्स्ट चीज ये हो सकती है कि आपको लेजर से 0 टारगेट करा और आंख में कभी कभार हीलिंग रिस्पॉन्स के डिफरेंस की वजह से आधा या पौना नंबर ऊपर नीचे हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है जहां पे आपका लेजर कराने के बाद 0 करेक्शन नहीं हुआ, आधा पौना नंबर ऊपर नीचे हो गया, तो भी घबराने की बात नहीं है। हम लोग कहते हैं कि 3 महीने वेट करिए, आंख को सेटल होने दीजिए, उसके बाद जो भी नंबर होता है उसको एक प्रोसीजर जिसको हम लेजर पॉलिशिंग या फिर लेजर इन्हांसमेंट कहते हैं, वो करके वो जो आधा पौना नंबर ऊपर नीचे हो गया है उसको भी 0 कर सकते हैं। लेकिन लेजर से कोई भी इंसान ब्लाइंड या अंधा नहीं हो सकता। फिर काफी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि उनकी जो पुतली है उसकी मोटाई नॉर्मल से कम निकली है,
तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा लेजर या फिर कौन सा प्रोसीजर करवाना चाहिए चश्मा हटाने के लिए? देखिए, अभी तक मैंने आपसे जो भी लेजर टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करा था, जैसे कंटूरा विजन हो गया, स्माइल हो गया, लेसिक हो गया, ये सारी टेक्नोलॉजीज एक नॉर्मल मोटाई के कॉर्निया के लिए डिजाइंड है। अगर इन केस आपकी कॉर्निया की मोटाई कम निकलती है तो डॉक्टर्स आपको ये टेक्नोलॉजीज रिजेक्ट कर सकते हैं और फिर आपके ऑप्शंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो पतले कॉर्निया के लिए या थिन कॉर्निया के लिए, थिन पुतली के लिए आपके ऑप्शंस जो हैं वो सरफेस लेजर ट्रीटमेंट के या फिर आईसीएल के हो जाते हैं। तो सरफेस लेजर ट्रीटमेंट में आपके सबसे पहले पीआरके आता है, फिर आपका एएसए आता है जिसको एडवांस सरफेस अब्लेशन कहते हैं, और अब जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइट। और बाई चांस अगर आप इन टेक्नोलॉजीज के लिए भी एलिजिबल नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन आईसीएल यानी कि आंख में लेंस डालने का हो जाता है। फिर काफी लोगों ने पूछा कि क्या लेजर के बाद आंख में कोई निशान आता है या क्या आंख में लेजर हुआ है ये डिटेक्ट हो सकता है? देखिए, अगर मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करूं, कंटूरा विजन की, तो लेजर के बाद आंख में कोई निशान नहीं आता और एक रूटीन एग्जामिनेशन में आंख में लेजर हुआ है ये डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बट यस, अगर आप किसी हाई एंड हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी बड़े आंखों के हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पे उनके पास हाई एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर उन मशीनों से आंखों को चेक करा जाए तो उन मशीनों से डिटेक्ट किया जा सकता है कि आंख में लेजर हुआ है कि नहीं। बट यस, एक रूटीन एग्जामिनेशन में लेजर आंख में हुआ है ये डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अच्छा, फिर काफी लोगों ने पूछा कि क्या लेजर का कोई साइड इफेक्ट होता है आंख में? देखिए, लेजर का वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेजर के बाद कभी कभी आंख में आपको चौंध लग सकती है, आंख में लाली आ सकती है, आंख में थोड़ा पानी आ सकता है। ये सब चीजें जो हैं ये बेसिकली 1 या 2 दिन के लिए होती हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाती हैं। जो चीज थोड़े लंबे समय के लिए चलती है वो है आंख में ड्राइनेस। हर लेजर सर्जरी के बाद आंख में कुछ ड्राइनेस आती है और ये हमें पहले से ही पता होता है कि लेजर करवाने के बाद आपकी आंखों में ड्राइनेस आएगी। इसीलिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं, पहले से ही आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं। वो ड्रॉप्स आपने दिन में 4 बार डालनी होती है 2 से 3 महीने, और उसके बाद जो है ड्राइनेस ठीक हो जाती है। तो लेजर का ऐसा कोई साइड इफेक्ट परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स कभी कभार आ सकते हैं, वो भी ड्राइनेस, लाली, पानी, इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, जो टाइम के साथ अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, फिर काफी लोगों ने पूछा कि क्या लेजर का इफेक्ट परमानेंट होता है? ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने लेजर कराया और कल चश्मे का नंबर दोबारा आ गया। देखिए, लेजर का इफेक्ट जो है वो परमानेंट होता है। एक बारी लेजर हो गया तो आपका पूरी जिंदगी के लिए चश्मा हट गया। बट यस, लेजर कराने के बाद आपकी आंख जो है एक नॉर्मल आंख हो जाती है। अब जो भी चेंजेस इस नॉर्मल आंख में एज के साथ आएंगे वो चेंजेस आपकी आंख में भी आएंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप 45-50 साल के हो जाएंगे तो आपको एक नजदीक का नंबर आना शुरू हो जाएगा। वो नंबर हम नहीं रोक सकते, बट यस, पूरी लाइफ के लिए आप दूरी या डिस्टेंस के लिए आप हमेशा करेक्टेड रहते हैं। नजदीक का नंबर एज के साथ आ जाता है, उसको हम नहीं रोक सकते, ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। तो लेजर का इफेक्ट परमानेंट होता है, डिस्टेंस के लिए आप हमेशा करेक्टेड हैं। नियर का नंबर विद टाइम आ सकता है, लेकिन नियर का नंबर आता भी है तो आपको चश्मे की रिक्वायरमेंट सिर्फ नजदीक का पढ़ने के लिए होती है। डिस्टेंस के लिए आप हमेशा करेक्टेड रहते हैं, तो आपकी डिपेंडेंस चश्मे में हार्डली 10 to 20% रहती है। तो फिर कुछ लोगों ने पूछा कि लेजर कराने के लिए ऑफिस से कितने दिन की छुट्टी चाहिए होती है? देखिए, ऑफिस से आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए होती है। तो जब आपका लेजर हो जाता है तो उसके बाद एडवाइजेबल होता है कि आप 2 से 3 दिन घर के अंदर रहें, एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहें, काला चश्मा पहन के रहें, ज़्यादा बाहर पोल्यूशन एनवायरनमेंट में ना निकलें। तो 2 से 3 दिन बेसिकली मैक्सिमम चाहिए आपको, और 3rd डे से आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका काम कोई हैवी काम है या अगर आपको जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है तो हम सजेस्ट करते हैं कि 1 से 2 हफ्ता रुक के इन एक्टिविटीज़ को शुरू करें। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने पूछा कि लेजर के कितने दिन बाद हम लोग नहा सकते हैं या कितने दिन बाद फेस वॉश कर सकते हैं? देखिए, लेजर करवाने के बाद 1 हफ्ते तक तो आपको गले से नीचे या फिर नेक डाउन नहाना होता है।
लेजर के बाद आंख हील कर रही होती है और हम चाहते हैं कि आंख के अंदर कम से कम पानी जाए, तो बेटर यही है कि एक हफ्ते तक आप गले के नीचे नहाएं और एक हफ्ते तक जो हम आपको क्लीनिंग वाइप्स देते हैं उनसे फेस साफ करें। उसके बाद आप प्रॉपर बात ले सकते हैं। प्रॉपर बात लेते हुए भी एक प्रिकॉशन रखिए कि नेक्स्ट वीक कम से कम पानी आंख में जाए और उसके बाद आप अपना प्रॉपरली अच्छे से बात ले सकते हैं। अच्छा, फिर काफी लोगों ने पूछा कि लेजर के बाद कब आप ड्राइव कर सकते हैं या कब आप ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, जिस दिन आपका लेजर हुआ है उस दिन तो आपको एडवाइज्ड होता है कि आप बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं। क्यों? क्योंकि लेजर के बाद थोड़ा बहुत धुंधला दिख सकता है, आंखों में हैवीनेस फील हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में गाड़ी चलाना रिस्की हो सकता है। तो लेजर वाले दिन तो ये एडवाइज्ड होता है कि आप अपने साथ किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को साथ लेके आएं जो आपको सेफली घर ले जाए। उसके बाद नेक्स्ट डे जो आपकी विजन काफी हद तक साफ हो जाती है, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है, तब आप ड्राइव कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन लेजर वाले दिन इन चीजों को अवॉइड करें। अच्छा, उसके बाद काफी लोगों ने पूछा कि लेजर कराने के कितने टाइम बाद आप कंप्यूटर या मोबाइल फोन या लैपटॉप्स यूज कर सकते हैं। देखिए, लेजर वाले दिन तो हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन वगैरह ये यूज ना करें। अगले दिन जब आपकी आईज काफी हद तक हील हो जाती हैं, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, विजन क्लियर हो जाती है, तब आप अपना कंप्यूटर, मोबाइल फोन वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट डे जो लेजर के बाद होता है उस दिन अपना जो यूज है वो थोड़ा सा कम या थोड़ा मॉडरेशन में यूज करें। ये नहीं कि 12-12 घंटे यूज कर लिया, 3-4 घंटे अपना बेसिक इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। लेजर के 2 दिन बाद आप अपना कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल फोन का काम फुल फ्लेजेड जितना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज लेजर सर्जरी करवा ली और कल फ्यूचर में मैं कोई और सर्जरी करवाना चाहूँ आंख में, तो उस सर्जरी का इस सर्जरी से कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेजर सर्जरी एक इंडिपेंडेंट सर्जरी है, बट यस, कल को अगर आप आंख में कोई और सर्जरी कराने जाते हैं तो अपने आई डॉक्टर को बहुत क्लियरली बताइए कि आपने लेजर सर्जरी करवाई थी चश्मा हटाने के लिए, ताकि उसके हिसाब से वो कैलकुलेशंस कर सके और आपको बेस्ट रिजल्ट दे सके। फिर जो क्वेश्चन पूछा था कि लेजर के बाद कितना फॉलोअप के लिए आना होता है, कितनी बार आंख दिखाने आना होता है। देखिए, लेजर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉलोअप होता है वो होता है फर्स्ट फॉलोअप, फर्स्ट डे पे। तो लेजर करवाने के नेक्स्ट डे जो फॉलोअप होता है वो फॉलोअप सबसे जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग आपको एडवाइस करते हैं कि एक बार 20 दिन बाद दिखाने आ जाइए और हर साल एक बार ही आंखों का रूटीन चेकअप होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो एक पार्ट 4 बनाऊंगा जहां पे जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा और आपके बाकी डाउट्स भी क्लियर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।